जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी जानते हैं लगभग 120 प्रश्न जीएस के मैं आप सभी को प्रोवाइड कर चुका हूँ और ये सेकेंड पार्ट है। और यहाँ पर वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलने वाले हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का क्वेश्चन का लेवल आपका कुछ अप रहने वाला है। तो जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सभी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर एक बार सेशन को तेज़ी के साथ शेयर कर देंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी का परिवार जो है, फैमिली जो है, आज 50K का हो चुका है। तो आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है स्टार्ट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है कि सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रिवीजन के तौर पे आपको जो है सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर तेज़ी के साथ जो है सभी को आंसर करना है। गला भी जो है आप सभी देख पा रहे होंगे, आवाज़ बैठी हुई है आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करते करते। तो सबसे छोटा जो पौधा, बिल्कुल यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट का ए ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलफिया जो है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर जो है सबसे छोटा फूल वाला ये पौधा आपका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपका सेलुलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तेज़ी के साथ सभी को आंसर करना है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी जोश और जुनून के साथ जो है सभी तेज़ी के साथ आंसर करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर जितने भी छात्र छात्राओं के देख पा रहा हूँ मैं, बी ऑप्शन ज़्यादातर कैंडिडेट का आंसर बिल्कुल सही है कि कार्बोहाइड्रेट जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कुछ जो है मैंने फुल फॉर्म भी आपके लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में एक आध फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप एग्जाम में फुल फॉर्म को छोड़ें। तो यहाँ पर जो है IDN का पूर्ण रूप यहाँ पर आपको बताना है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा। बिल्कुल तेज़ी के साथ सभी करेंगे। यहाँ पर सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप सभी इस फैमिली का हिस्सा हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो है देख पा रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पर आंसर जो है जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन बी कर रहे हैं, देखिए बी हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट आंसर आ रहा है। तो इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम IDN का फुल फॉर्म पूरा हो जाएगा। इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नॉम जो है आपका बी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपको यहाँ पर जो है एक न्यूमेरिकल के तौर पे है, आपके बीच है। तो सभी जो है तेज़ी के साथ यहाँ पर बताएंगे कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर सभी जो है तेज़ी के साथ आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन सी दे रहे हैं, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो 40 जूल इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए 10 वोल्ट हो तो V बराबर आपका क्या कर रहे हैं आप, विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच क्या कर रहे हैं, 4 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित कर रहे हैं। तो 4 कूलाम को यानी चार्ज को स्थानांतरित करने में आप कोई ना कोई वर्क करेंगे, तो वर्क अपॉन आपका Q हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप W निकालेंगे, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा आपका। और यहाँ पर जो है आप रखेंगे V का वैल्यू 10 गुना और Q का वैल्यू 4। तो इस तरीके से आपका जो है आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट सी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। बिल्कुल यहाँ पर सभी तेजी के साथ कर दें। देखिए क्वेश्चन का लेवल आपको हर क्वेश्चन अलग मिलेगा। तो हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया गया, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए एक और हिंट आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर गलती करने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का ऑप्शन जो है डिफरेंट आ रहा है। देखिए आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बम यदि आपसे पूछा है तो और एडवर्ड टेलर होगा। सी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है ऑप्शन जो है एडवर्ड टेलर हो जाएगा इसका। और यहाँ पर जो है आपका यदि आपसे पूछे परमाणु बम, तो परमाणु बम जो है आपका हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, जिसमें है का यूज किया गया है वो आपका परमाणु से संबंधित है। और हाइड्रोजन आपसे पूछे तो एडवर्ड टेलर यहाँ पर लगाना है। तो बिल्कुल सी करेक्ट, जितने भी कैंडिडेट का सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है आप सभी के सामने है कि इनमें से किसकी प्रतिरोधकता है वो उच्च है। रेजिस्टिविटी जो है वो आपको यहाँ पर बतानी है, सबसे हाई किसकी है। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ डी ऑप्शन ज़्यादातर कैंडिडेट का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी यहाँ पर मित्र जो है बिल्कुल डी ऑप्शन जो है जर्मेनियम का जो है
रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है। देखिए नेक्स्ट है आपके सामने यहाँ पर फ्रेंड्स, स्कूटर का जो आविष्कार था वो किसके द्वारा किया गया। देखिए प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आपके बीच रखा गया है, तो आप सभी तेज़ी के साथ यहाँ पर आंसर करेंगे कि स्कूटर का जो आविष्कार है किसने किया था। देखिए कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर आप जो है कमेंट क्यों, नाम क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए नाम आपका खुद हो जाएगा, आपको क्या करना है, अपने हौसलों को बुलंद रखना है, ये सारी दुनिया आपको याद करेगी मेरे दोस्त। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है बिंब ओबोटर जो है यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, बिंब ओबोटर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट डी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। देखिए बहुत सारे छात्र जो है छोटे से, बहुत ही इजी प्रश्न है ये आपका, बहुत ही छोटा प्रश्न है और यहाँ पर भी गलती करते हैं, तो आपसे भी ये गलती ना करें परीक्षा में। देखिए 1 किलोग्राम राशि का वजन है, आपसे भी जानते हैं 12 से कुछ यहाँ पर जो है जो भी आपके डिप्लोमा से कैंडिडेट हैं उनके जो एग्ज़ाम है, तो 1 किलोग्राम राशि का जो वजन है वो कितना होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तेज़ी के साथ करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन सी आ रहा है सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गलती नहीं करेंगे। 1 किलोग्राम तो एफ बराबर आपका क्या होता है, mg होता है। mg की आपको वैल्यू रखनी है, 1 kg रख दिया आपका, और फिर आपका जो है गुरुत्वीय त्वरण का यहाँ पर मान रखता है 9.8 आपको यहाँ पर रखना है। तो ये आपका क्या किस में आ जाएगा, बल जो है आपका न्यूटन में आता है, तो आपका जो है 9.8 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत तेज़ी के साथ सभी चलेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आवर्त सारणी से संबंधित आपके जो है जो भी बनते हैं प्रश्न, तो वो सभी यहाँ पर रखे गए हैं, तो आप सभी बिल्कुल भी यहाँ पर जो है चिंता ना करें। तो इसका बताएंगे कि परमाणु संख्या जो है 55 से 86 के तत्व जो है किस आवर्त में आते हैं। तो ये आप सभी को यहाँ पर जो है किस तरीके से निकालेंगे। देखिए आपको 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये 6 तक आपके आवर्त हो गए। अब देखिए 55 से पूछा है ना आपसे, 55 से तो देखेंगे आप, ये तो आपका 18, 18 दूनी 36, 18 × 54, तो ये ना तो 5 तक तो आएंगे नहीं, छठे आवर्त में आएंगे। तो इस तरीके से इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किस आवर्त में आएंगे, ये छठे आवर्त में आएंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट का यहाँ पर सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, छठे आवर्त में। देखिए नेक्स्ट है आवर्त सारणी में अंतिम जो उपधातु है वो कौन सी है। बिल्कुल तेजी के साथ यहाँ पर आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। तो यहाँ पर जो है पोलोनियम, जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ रहा है बिल्कुल उपधातु पूछी गई है यहाँ पर जो है, तो बी करेक्ट उपधातु जो है यहाँ पर जो है आपकी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन बी आ रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो परमाणु क्रमांक की बात करें तो फ्रेंड्स 84 जो है ये आपका होता है यहाँ पर। तो पोलोनियम जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने। देखिए ये जो प्रश्न है कुछ कैंडिडेट छात्राओं का यहाँ पर कमेंट आया कि सर इसका जो आंसर है वो आपने गलत बताया। तो फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पर जो है थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो आपसे भी जो है बिल्कुल अच्छा यहाँ पर कमेंट किए हैं जितने भी छात्रों ने यहाँ पर कमेंट करके बताया। देखिए मैंने क्या किया था यहाँ पर जो है जल्दबाजी में थोड़ा जो है कि एलपीजी में कौन सी गैस जो है रिसाव का पता लगाने के लिए यहाँ पर भरी जाती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। इथाइल मार्केप्टन होगा इसका, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बट मैंने जो है इसका ऑप्शन बी टिक यहाँ पर जो कर दिया, तो बहुत सारे छात्राओं के कमेंट आए, कुछ छात्रों ने यहाँ पर करे। तो बिल्कुल जो है जितने भी छात्रों ने इसका ऑप्शन यहाँ पर बी माना है, बी नहीं होगा फ्रेंड्स, इसका जो है इथाइल मार्केप्टन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए कर लेना सभी छात्र। तो ये जो है प्रश्न में थोड़ी मिस्टेक हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट है हेनरी मोसले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया। हेनरी मोसले द्वारा, तो देखिए यहाँ पर जो है आधुनिक आवर्त सारणी पूछी है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का डी ऑप्शन आ रहा है परमाणु क्रमांक के आधार पर, जबकि मेडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो द्रव्यमान पर आधारित थी, परमाणु के द्रव्यमान पर आधारित थी। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए थोड़ा यहाँ पर जो है गला भी आपको दिख रहा होगा, आवाज़ बैठी सी लग रही है यहाँ पर, तो इसलिए जो है सभी तेज़ी के साथ आंसर करें। मैंने सोचा कि जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी को प्रोवाइड कर सकता हूँ परीक्षा से पहले आप रिवाइज कर लें तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है आधुनिक आवर्त तालिका में धातुओं की कुल संख्या। देखिए ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है आपका एग्जाम में कि धातुओं की जो कुल संख्या है वो कितनी है। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ आंसर ज़्यादातर कैंडिडेट का
बी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र यहाँ पर जो है 91 बता रहे हैं धातुओं की संख्या, बिल्कुल करेक्ट है आपका। 91 जो है आपके यहाँ पर धातु हैं। और नॉन मेटल की पूछे तो यहाँ पर 7 आपकी नॉन मेटल हैं। टोटल ज्ञात तत्वों की बात करें तो 118 तत्व जो है अब तक ज्ञात हो चुके हैं, तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि लैंथेनॉइड्स जो है और एक्टिनॉइड्स में तत्वों की कुल संख्या कितनी है। देखिए दोनों में यहाँ पर पूछिए, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे कि यहाँ पर जो है लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में जो है तत्वों की कुल संख्या कितनी होगी। तेजी के साथ करेंगे सभी कैंडिडेट। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं बी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 हो जाएगी यहाँ पर बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट आपका आधुनिक आवर्त सारणी में गैर धातुओं की कुल संख्या कितनी होगी। आधुनिक आवर्त सारणी में गैर धातुओं की कुल संख्या कितनी होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर जो है। देखिए गैर धातु मैं आप सभी को यहाँ पर पूछ रहा हूँ, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ए धातु यहाँ पर आपसे पूछी गई है। देखिए मेटलॉइड की संख्या 7 होगी, यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर मेटलॉइड नॉन मेटल की बताई थी मैंने आपको, जो है मेटलॉइड की जो संख्या थी वो बताई थी 7, यानी कि उपधातु जो है वो 7 हैं आपकी। और नॉन मेटल कितनी है आपकी, देखिए 20 जो है यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन सी आ रहा है 20 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए किसी कहीं कहीं पर जो है आपको ऑप्शन 20 नहीं दिया गया हो तो आपको 18 लगाना है, बट एग्जामिनर आपको 20 ऑप्शन दिया है तो आपको 20 ही यहाँ पर जो है गैर धातुओं यानी अधातुओं की संख्या यहाँ पर आपको लगानी है, 20 हो जाएगा बिल्कुल। उपधातु हैं जिन्हें आप मेटलॉइड कहते हैं उनकी संख्या 7 है। कृत्रिम रूप से कितने तत्व बनाए जा चुके हैं, तो फ्रेंड्स आपकी कृत्रिम रूप से जो है 24 बनाए जा चुके हैं, ये आपको सभी को ध्यान रखना है। कृत्रिम रूप से 24 तैयार हैं और 94 जो है वो आपके प्राकृतिक से हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो ये है कि मेडलीफ ने शुरू में नामित अन्य तत्वों के गुणों का अध्ययन करने के लिए 2 तत्वों का चयन किया, तो वो कौन से 2 तत्व थे। मेडलीफ की यहाँ पर बात हो रही है आपके लिए, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट का हाइड्रोजन आ रहा है और ऑक्सीजन, इन्हीं 2 तत्वों को इन्होंने चयन किया था, तो बिल्कुल बी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का आंसर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर, और तेजी के साथ सभी करेंगे यहाँ पर जो है। कि मुझे भी डर लगा ये फासला देखकर, मैं बढ़ता गया ये रास्ता देखकर, खुद पे खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरे हौसलों को देखकर। तो इस तरीके का हौसला आपके अंदर होना चाहिए मेरे दोस्त। बिल्कुल डोबेरनियर के ट्रैक में निम्नलिखित में से तत्वों में से ब्रोमाइन और आयोडीन के साथ कौन सा तत्व यहाँ पर जो है रखा गया है, ये आपसे पूछा गया है। बिल्कुल यहाँ पर ब्रोमाइन जो है और आयोडीन के बीच कौन सा तत्व यहाँ पर रखा गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए ब्रोमाइन और आयोडीन के बीच कौन रखा गया है, तो यहाँ पर क्लोरीन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन सी दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, क्लोरीन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपका परमाणु संख्या 86 का तत्व जो है किस ब्लॉक से संबंध रखता है। तो 86 यहाँ पर जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है 86 परमाणु क्रमांक 86 का जो तत्व है वो किस ब्लॉक से संबंध रखता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का आंसर डिफरेंट है, बट यहाँ पर जो ऑप्शन बी जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं पी ब्लॉक से संबंधित हो जाएगा। और ये 86 क्या होता है आपका, रेडोन होता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। रेडोन जो है बिल्कुल जो कि अक्रिय गैस है, बिल्कुल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कौन से ग्रुप का है वो आपका वर्ग का है, वो 18 का यानी 0। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सापेक्षता का जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया। तेजी के साथ बिल्कुल यहाँ पर जो है प्रश्न बहुत अच्छे हैं आपके लिए, और इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे फ्रेंड्स, और बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो बिल्कुल सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, तो यहाँ पर जो है आइंस्टीन जो हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट का आइंस्टीन आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपका रोग एथलीट फुट किसके कारण होता है। रोग एथलीट जो फुट है वो किसके कारण होने वाली बीमारी है, ये आपको बताना है।
बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, आंसर जो है बी ऑप्शन कैंडिडेट का आ रहा है ज़्यादातर का, कवक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कवक जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर ऑस्टियोसाइड्स कहाँ पाए जाते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है ये भी प्रश्न जो है बार बार पूछा गया है आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑस्टियोसाइड जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। देखिए डिफरेंट यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का आंसर डिफरेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि डी ऑप्शन जितने भी छात्र यहाँ पर कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लीहा में जो हो जाए इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर पाए जाते हैं, प्लीहा में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कि मानव मस्तिष्क का जो भार है वो लगभग कितना होता है। लगभग में आपको यहाँ पर बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बिल्कुल तेजी के साथ यहाँ पर देखिए कितना होगा। बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ बहुत सारे छात्र छात्राओं का यहाँ पर आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। 1.46 kg यहाँ पर होगा मानव मस्तिष्क का लगभग भार। और ये आप सभी को ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी का जो है जितना भार होता है उसका 2% जो है मानव मस्तिष्क का भार होता है। कितना परसेंट, 2% यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बॉडी का 2%। और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आपसे पूछी जाए कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर का कौन सा भाग यूज करता है, तो वो आपका ब्रेन करता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन सी सभी का करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रक्त है क्या है। एक रक्त जो है आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि आपको बताना है कि रक्त क्या है। बिल्कुल यहाँ पर तेजी के साथ करेंगे सभी कैंडिडेट। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का है संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी छात्रों का यहाँ पर ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, ये बहुत ही इजी प्रश्न है और उम्मीद करता हूँ 99% सभी छात्र जो है इसका बिल्कुल सही आंसर देने वाले हैं कि बर्नौली जो प्रमेय था वो किस पर के संरक्षण पर आधारित है। देखिए या तो दोनों हैं आपका या फिर एक है इनमें से। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी छात्रों का बिल्कुल सही है कि ऊर्जा संरक्षण पर ये आधारित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पर जो है कि साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी आपके वो किसका अध्ययन, किसकी स्टडी जो है इसमें की जाती है। तो बिल्कुल जितने भी छात्रों का यहाँ पर सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोशिकाओं का जो अध्ययन है करना होता है, स्टडी करना है, वही साइटोलॉजी कहलाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा सभी छात्रों का। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग जो रेखाएं हैं वो किसको अलग करती हैं, जिग जैग रेखाएं। और ये प्रश्न भी जो है आपका परीक्षा में बार बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे सभी छात्र। देखिए आधुनिक का जो आवर्त सारणी है उसमें आप सभी जानते हैं कि आपके जो बाएं तरफ है वो धातु हैं, मध्य में भी धातु हैं, और आपके जो दाएं तरफ है वो आपकी जो है अधातु हैं और उपधातु हैं। तो जिग जैग जो रेखाएं हैं वो आप सभी को ध्यान रखना है कि जिग जैग रेखा किन्हें कहा है, उपधातु को ही कहा गया है। और ये किसको किससे अलग करती हैं, तो ये जो है अधातुओं को धातु से अलग करती हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। अधातुओं को धातु से अलग करती हैं जिग जैग जो रेखाएं हैं, बिल्कुल, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मिसाइल किसने विकसित की। देखिए अब यदि क्वेश्चन में आपसे पूछे कि भारत का जो मिसाइल मैन है या मिसाइल विकसित किसने की, तो वो आपको यहाँ पर याद रखना है कि एपीजे अब्दुल कलाम को जो है कहा जाता है यहाँ पर। बट ये पूछा है कि मिसाइल किसने विकसित की, तो यहाँ पर जो है आपसे कंट्री के बारे में पूछा जा रहा है, अदर विश्व के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर कंट्री के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में नहीं पूछा गया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो है आंसर देना है, और यहाँ पर जो पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो बर्नर वॉन ब्राउन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल। देखिए तेजी के साथ करेंगे बिल्कुल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का। तो डोबेरिनियर का जो है ट्रैक में निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है वो कैल्शियम और बेरियम के साथ रखा गया। देखिए ये जो प्रश्न है ये बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिए हैं। देखिए कैल्शियम और बेरियम के जो साथ है वो किसको रखा गया था। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, कैल्शियम और बेरियम के साथ किसको रखा गया, स्ट्रोंटियम। स्ट्रोंटियम जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। स्ट्रोंटियम आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, स्ट्रोंटियम को यहाँ पर रखा गया था।
नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है कि परमाणु संख्या 46 का तत्व जो है वो किस ब्लॉक में निहित है। देखिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि परमाणु संख्या 46 का तत्व किस ब्लॉक में निहित है। बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने, तो तेजी के साथ यहाँ पर जो है सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। तो देखिए आप सभी यहाँ पर जानते हैं 46 का जो है जाएगा वो किस में चला जाएगा। यहाँ पर जो है परमाणु संख्या 46 जो है वो यहाँ पर आपका जाएगा किसके अंतर्गत, तो डी ब्लॉक के अंतर्गत चला जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ रहा है डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ब्लॉक। तो 46 किसके अंतर्गत हो जाएगा आपका, डी ब्लॉक के अंतर्गत यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न है यहाँ पर जो है, देखिए जल्दबाजी में थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, तो उसके लिए जो है मैं आपसे यही कहूँगा कि इन प्रश्नों को, दो प्रश्न ज़्यादातर कैंडिडेट के यहाँ पर आंसर आए थे, तो आपको ध्यान रखना है कि गामा किरणें जो है किसके द्वारा खोजी गई। जल्दबाजी में हुआ क्या कि मैंने जो है आपको रोटजन आंसर बताया यहाँ पर, तो कुछ कैंडिडेट ने कमेंट किया कि सर आप गलत बता रहे हैं। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है देखिए जल्दबाजी में नहीं करना है क्वेश्चन को। देखिए आपसे यहाँ पर दो प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि गामा किरणों की खोज किसने की, यानी कि गामा किरणों को किसने डिटेक्ट किया और गामा किरणें जो नाम है वो किसने दिया, गामा जो नाम है उनको किसने दिया। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, प्रश्न यहाँ पर दो प्रकार से पूछा जा सकता है कि गामा नाम जो है वो किसने दिया, तो वो रदरफोर्ड ने दिया था, और डिटेक्ट किसने किया गामा किरणों को, तो वो क्या था आपका जो है हेनरी बैकुरल। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो आपको जो है उस तरीके से जो है यहाँ पर आंसर देना है। और एक्स किरणों की खोज की थी रोटजन ने, बिल्कुल सही यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, तत्वों के ट्रायड के रूप में वर्गित करने वाला पहला प्रयास किया गया था, तो किसके द्वारा यहाँ पर किया गया पहला प्रयास जो है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तेजी के साथ करेंगे सभी। देखिए वैसे तो आप सभी को यहाँ पर आंसर पता चल ही गया होगा, डार्क आपके सामने है। तो डोबेर नाइडर करके जो है यहाँ पर आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन सी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, आवर्त सारणी में मौजूद मेटेलॉइड यानी कि उपधातुओं की कुल संख्या कितनी है। देखिए ये प्रश्न अब आया है आपका जो है, बिल्कुल गामा जो नाम था वो रदरफोर्ड के ने दिया था और डिटेक्ट हेनरी ने किया था। बिल्कुल यहाँ पर आपका जो है, तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का सी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल मेटेलॉइड की संख्या 7 हो जाएगी यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, सोने का परमाणु संख्या जो है वो कितना है, सोने का जो परमाणु संख्या है वो कितना है। तो बिल्कुल यहाँ पर सोने का जो है 79, जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन आ रहा है बी ऑप्शन यहाँ पर सभी का सही हो जाएगा, 79 हो जाएगा। 80 किसका है, 80 आपका मरकरी का है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जो है आपको जो है एग्जाम में कुछ कैंडिडेट यहाँ पर गलती करते हैं। एक्टिनियम जो है वो किस ब्लॉक से संबंधित है, ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना है आपको जो है, तो ये जो एक्टिनियम जो है आपका डी ब्लॉक से संबंधित होगा, ये आप सभी को ध्यान रखना है। जितने भी कैंडिडेट और कुछ यहाँ पर डी दे रहे हैं तो डी नहीं होगा फ्रेंड्स। एक्टिनियम पूछा है आपसे, एक्टिनाइड्स पूछे वो आपका होगा एफ ब्लॉक में, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपका जो है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व मौजूद हैं। देखिए सारे प्रश्न मिलेंगे यहाँ पर, तेजी के साथ आंसर करते रहेंगे। सभी प्रश्न आपको मिलेंगे, जितने भी प्रश्न यहाँ पर परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने की संभावनाएं हैं, सभी मिलेंगे। तो 118 बिल्कुल यहाँ पर सभी कैंडिडेट का सही हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है। देखिए परमाणु संख्या Hg, पारा पर यहाँ पर कहा गया है कि पारा की जो परमाणु संख्या है मरकरी की वो कितनी है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर 80 आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 80 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखिए नेक्स्ट आपके सामने है प्रश्न है कि एक्टिनाइड्स कौन सा ब्लॉक से संबंधित है, ये आप सभी को ध्यान रखना है यहाँ पर, ये चीज़ आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ब्लॉक यहाँ पर जो है एफ ब्लॉक यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अभी जो है मैंने, तो ये होगा आपका एफ ब्लॉक से संबंधित है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र यहाँ पर आंसर कर रहे हैं तो डी मेरे दोस्त डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट।
देखिए परमाणु बम जो है वो किसने विकसित किया, ये आप सभी को यहाँ पर बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में मैं आपको सभी को जानकारी दे चुका हूँ पीछे भी। तो यहाँ पर जो है गलती नहीं करनी है। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका जो है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, बिल्कुल सही है, सभी छात्रों का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है पुष्प रहित पौधे होते हैं, बीज रहित और पुष्प रहित, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर क्रिप्टोगोमस आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रिप्टोगोमस जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पर जो है पुष्प रहित पौधे क्रिप्टोगैमस हो जाएंगे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे गए हैं या जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पढ़ाई मेरे दोस्त पढ़ाई जीवन में कभी भी जो है थका नहीं सकती और ठोकर जो है होती हैं वो जीवन में आपको कभी गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की आपके अंदर तो जीवन में हार भी कभी आपको हरा नहीं सकती। तो हमेशा इन बातों को याद रखना, इन पंक्तियों को याद रखना और हमेशा आगे बढ़ते रहना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो 19 से 36 जो है वो किस तत्व में रखे जाते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो किस आवर्त में रखे जाते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा आवर्त होगा, देखिए आपको 2, 8, 8, 18। तो आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो है आपका 3 आवर्त आपको छोड़ दीजिए क्योंकि आपसे भी 10 और 8 18, 18 के बाद यहाँ पर जो है चौथे आवर्त में यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट का डी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तत्वों में सबसे बड़ा जो है परमाणु कौन सा है, निम्नलिखित तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा परमाणु यहाँ पर पूछा है आपसे, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि आपका जो है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो है परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या आपकी घटती है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, बाएं से जो है दाएं जा रहे हैं आवर्त में, तो परमाणु का आकार त्रिज्या आपकी घटेगी। तो यहाँ पर जो है फ्लोरीन नहीं होगा ना ही आप देखिए ना ही यहाँ पर जो है आपका हाइड्रोजन होगा, क्योंकि नीचे जाने पर जो आपकी परमाणु आकार परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो लिथियम जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन सी दे रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है लिथियम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है लिथियम जो है तत्वों के आकार का सबसे बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि किसी भी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर जो है तत्वों का आकार और परमाणु त्रिज्या जो है वो आपकी बढ़ती है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये जो प्रश्न है ज़्यादातर अक्सर स्टूडेंट जो है गलत करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है एग्जाम में। बिल्कुल तेज़ी के साथ यहाँ पर सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर जो किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है, तो जितने भी छात्रों का यहाँ पर आंसर जो है फ्लोरीन नहीं होगा मेरे दोस्त, इसीलिए तो ये क्वेश्चन डाला गया है आपके लिए। तो सबसे क्लोरीन की होगी। देखिए विद्युत ऋणात्मकता जो है किसकी होगी ये आपसे पूछा है, तो यहाँ पर जो है क्लोरीन भी नहीं होगा। कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट आंसर आ रहा है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। विद्युत ऋणात्मकता जो है वो सर्वाधिक कब होगी, तो वो होगी आपकी वर्ग आवर्त में जो है बाएं से दाएं जानेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती है। और जब आप जो है विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और नीचे जाने पर आपकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, वो घटेगी। तो सबसे अधिक पूछिए आपसे यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है किसकी हो जाएगी, क्लोरीन होगा। बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर क्लोरीन कर रहे हैं, क्लोरीन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए कुछ यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह तो आपको यहाँ पर डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है क्वेश्चन पे। देखिए कुछ विशेषताएं मैं आपको बता दूं, बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में क्या होगा कि विद्युत धनात्मकता जो है धात्विक गुण जो होगा वो कम होगा, क्योंकि आप ऋणात्मकता जो है वो बढ़ेगी आपकी। और रासायनिक क्रियाशीलता जो है पहले तो घटती है, फिर क्या करती है तत्व की, फिर बढ़ेगी। और विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है वो आपका बढ़ेगा, ये आप सभी को ध्यान रखना है। आयनन विभव का मान भी आपका बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन बंधुता का भी मान जो है आपका बढ़ेगा। तो ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट
जो है आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाकी जो है वर्ग में जो है क्या होगा, जब आपकी जो है बाएं से दाएं वर्ग आवर्त में बढ़ रही है तो वो क्या होगी, उसमें जो है देखिए धनात्मकता में जो है आपकी वृद्धि हो जाएगी, यानी आप जो है वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो यह आपकी बढ़ेगी। और धातु की जो क्रियाशीलता है पहले बढ़ती है, फिर जो है यहाँ पर अधातु की घटती है। तो यह धातु और अधातु में दोनों में डिफरेंट है। और विद्युत ऋणात्मकता और आयनन विभव जो दोनों यहाँ पर जो है घटेगा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स से आपको ध्यान रखने हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो है, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस तत्व में अधिकतम परमाणु त्रिज्या है, किस तत्व की अधिकतम परमाणु त्रिज्या है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए परमाणु त्रिज्या यहाँ पर जो है अधिकतम पूछी है, तो तेज आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट, क्योंकि सेशन ज़्यादा लंबा नहीं करना है, तो तेज़ी के साथ यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का ऑप्शन डी आ रहा है, तो बिल्कुल जितने भी छात्र यहाँ पर डी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अभी बताया मैंने कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी। तो सोडियम क्या आपका यहाँ पर ध्यान रखना है, सोडियम जो है वो क्लोरीन से भी नीचे है, फास्फोरस इनसे नीचे है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि इधर जो है आवर्त में जाएंगे तो वो घटेगा परमाणु त्रिज्या, इसलिए आपका जो सोडियम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जितने भी छात्र कर रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है, आवर्त सारणी में किस समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन नहीं बढ़ता। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आवर्त सारणी में समूह में यानी ऊपर से वर्ग में जो है ऊपर से नीचे जाने पे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कौन नहीं जो है बढ़ता है, कौन सा नहीं बढ़ता। देखिए परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, धात्विक गुण भी बढ़ेगा, आपका कोषों की संख्या भी बढ़ेगी। तो बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट का बी ऑप्शन है, संयोजकता जो है वो अपरिवर्तित रहेगी, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सभी छात्रों का सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, लैंथेनम किस ब्लॉक से संबंधित है। किरा का हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मिलने का मज़ा लेना है तो आप सभी को इसी तरीके से जो है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है मेरे दोस्त। बिल्कुल यहाँ पर जो है लैंथेनम, देखिए वही गलती आप यहाँ पर फिर से कर रहे हैं कुछ कैंडिडेट। तो लैंथेनम जो है वो किस ब्लॉक से संबंधित है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, डी ब्लॉक से होगा। लैंथेनम आपसे पूछा जाए तो डी ब्लॉक होगा, और लैंथेनाइड पूछा जाए तो वो आपका एफ ब्लॉक से होगा। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंट है, इस तरीके से प्रश्न में गलती ना करें जितने भी छात्र यहाँ पर जो है गलती कर रहे हैं। देखिए 12 समूह और 5वीं आवर्त में तत्व उपस्थित है, कौन सा जो है तत्व उपस्थित है आपसे पूछा गया है। तो तेजी के साथ यहाँ पर सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। बिल्कुल तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, बिल्कुल तो यहाँ पर ऑप्शन कुछ कैंडिडेट का बी ऑप्शन आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। 12 समूह यानी कि वर्ग 12वें वर्ग में पूछा है आपसे, और 5वीं जो है आवर्त में पूछा है, तो आपका क्या आ जाएगा, कैडमियम यहाँ पर आ जाएगा। तो कैडमियम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सी डी करके जो है आपका कैडमियम होगा इसका। बिल्कुल यहाँ पर जो है कैडमियम जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सभी कैंडिडेट का। देखिए नेक्स्ट जो है वो समूह 13 में तत्वों की संख्या है। समूह 13 में तत्वों की संख्या आपसे यहाँ पर पूछी गई है। बिल्कुल समूह 13 यानी कि वर्ग 13 में तत्वों की संख्या कितनी होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ बी ऑप्शन ज़्यादातर कैंडिडेट का आ रहा है, तो समूह 13 की बात हो रही है, तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए समूह 13, सॉरी यहाँ पर जो है ध्यान रखना है, ऑप्शन जो है समूह 13 में कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट आ रहा है। तो आपका क्या होता है, बोरोन होता है। तो यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट का बी ऑप्शन आ रहा है। देखिए टोटल कितने होंगे यहाँ पर जो है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, इसमें जो है आपके 6 हो जाएंगे। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जितने भी कैंडिडेट कर रहे हैं ऑप्शन ए और बी नहीं होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है समूह 13 में 6 होगा यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर, क्योंकि आपसे जो है समूह 13 पूछा गया है, तो वो आपका कौन सा होगा, बोरोन परिवार आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है कि तत्व 11वें समूह की और चौथे आवर्त में मौजूद तत्व कौन सा होगा।
बिल्कुल तेज़ी के साथ सभी आंसर करेंगे यहाँ पर। बिल्कुल 6 सही हो जाएगा आपका, बिल्कुल उसका सही 6 हो जाएगा, बिल्कुल 6 तत्व हैं उसमें। नेक्स्ट आपका तत्व 11 वे और समूह 11वें समूह की बात हो रही है फ्रेंड्स, और चौथे आवर्त में मौजूद तत्व आपसे पूछे गए हैं, तो कौन सा होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए समूह 11 जो है वो आप सभी जानते हैं कौन से ब्लॉक का है, तो वो आपका डी ब्लॉक का है। तो डी ब्लॉक में आपका क्या होगा, तांबा जिंक। यहाँ पर जो है जिंक से पहले जो है, जिंक कौन से में है, 12वें समूह में है आपका, और उससे पहले जो आपका कैल्शियम है, तो कैल्शियम जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और आवर्त आप निकाल सकते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32 से करके जो है, तो आप इसका जो है बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लूँगा फ्रेंड्स आपका, तो यहाँ पर तेज़ी के साथ करेंगे। देखिए लेंथेनाइट्स फिर आ गया यहाँ पर जो है बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को। तो लेंथेनाइट जो है वो किस ब्लॉक से संबंधित है ये आपको बताना है सभी कैंडिडेट को, बिल्कुल तेज़ी के साथ। तो बिल्कुल ये इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, डी ब्लॉक हो जाएगा इसका। ये आप सभी को यहाँ पर दोनों में ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आधुनिक आवर्त तालिका में समूह संख्या 16 को नामित किया गया है। तो 16 को जो समूह है, जो वर्ग है आपका 16, उसको किस से नामित किया गया है, कौन सी फैमिली बोला गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए 13 को जो है आपका बोरोन फैमिली कहा गया है, 14 को आपको कार्बन फैमिली कहा गया है, 15 को आपको जो है यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली कहा गया है, 16 को आपका जो है ऑक्सीजन फैमिली कहा गया है। तो 16 को पूछा है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन कर रहे हैं डी बिल्कुल सही है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका एक समूह से 7वीं आवर्त में मौजूद तत्व, यानी कि समूह 1 में, वर्ग 1 में और आवर्त 7 में आपसे पूछा है कि मौजूद तत्व कौन सा होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर तेजी के साथ सभी आंसर करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, फ्रेंसियम हो जाएगा। फ्रेंसियम जो है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फिर जो है आपका फ्रेंसियम, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद इसका नंबर आता है और ये आप 7वें आवर्त में मौजूद है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि परमाणु संख्या 37 से 54 के तत्व किस आवर्त से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 37 से 54 के तत्व जो है वो किस आवर्त में संबंधित हैं, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है, तो वो आपको ध्यान रखना है। मैं आप सभी को बार बार कहूँगा कि 2, 8, 8, 18, 18, 32, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर जो है 18 हो गए, 18 दूनी 36 ये हो गए, तो 4 आवर्त तो नहीं होंगे, आपका चौथा तो कट जाएगा। चौथे के बाद आपका 5वां आवर्त आएगा। तो 5वें आवर्त में जितने भी कैंडिडेट का आंसर है बिल्कुल बी, यानी कि 5th हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 5th आवर्त। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। बिल्कुल यहाँ पर कौन सा उपधातु नहीं है, यहाँ पर जो है ये आपको बताना है। देखिए जर्मेनियम जो है वो भी आपका जो है उपधातु है, जिन्हें अर्धचालक कहते हैं। ऑर्सेनिक भी, एंटीमनी भी। तो जो बिस्मिथ जो है, जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ रहा है यहाँ पर बिस्मिथ जो है BI करके, बिल्कुल यहाँ पर जो है। और इसका परमाणु क्रमांक भी आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। तो 83 जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, तेजी के साथ सभी छात्र जो है आंसर करेंगे बहुत जल्दी से, क्योंकि फ्रेंड्स गला यहाँ पर बैठा हुआ है और आप सभी देख पा रहे आवाज़ में कुछ चेंजिंग लग रहा होगा। और सभी इस परिवार के सभी सदस्यों को फिर से एक बार जो है मैं बधाई देना चाहता हूँ। सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने जो है ये सब कर दिखाया। आपका परिवार जो है 50K का, यानी 50,000 का हो चुका है। और इसी प्रकार अपना सपोर्ट और प्यार सभी छात्र छात्राएँ यहाँ पर जो है बनाए रखें, अपने परिवार को निरंतर आगे बढ़ाए रखें। तो निम्नलिखित तत्व में से अधिकतम परमाणु त्रिज्या पूछिए किसकी होगी। देखिए परमाणु त्रिज्या ये शायद फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये फिर से रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है देखिए ये जो प्रश्न है CDMA का पूर्ण रूप यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है। तो सभी जो है तेजी के साथ यहाँ पर आंसर करेंगे।
CDM का पूर्ण रूप क्या होगा? देखिए ABC करके भी यहाँ पर जो है आप टाइप कर सकते हैं या फिर पूरा नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ, तो बिल्कुल जितने भी छात्रों का यहाँ पर डी ऑप्शन आ रहा है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है सभी छात्रों का। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। तो किसकी जो है ज़्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर किसकी सबसे कम होती है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ग्रुप चुनना है, क्रम उनका चुनना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा बेस्ट यहाँ पर सही आंसर होगा? बिल्कुल तेज़ी के साथ करेंगे सभी छात्र यहाँ पर जो है। बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स, नाम बीच में इसलिए नहीं लेता हूँ मैं कि आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अब टाइम है आपका, एक दिन खुद का ही नाम कर देंगे आप। इतना कर्म कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि आपको दूसरा लोग आपके नाम से पुकारें। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है बी ऑप्शन जितने भी छात्रों का यहाँ पर आंसर आ रहा है कि बिल्कुल यहाँ पर जो है देखिए सबसे कम प्रतिरोधकता आप सभी जानते हैं चांदी यानी सिल्वर की होती है आपकी। उसके बाद टंगस्टन उससे ज़्यादा होती है, निकल की उससे ज़्यादा होती है प्रतिरोधकता, और मरकरी की उससे ज़्यादा होती है। तो ये आप सभी यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? देखिए वर्ग 17 के समूह को जो है आपका हैलोजन वर्ग भी कहा जाता है, तो आप सभी को ध्यान रखना। और 18 जो वर्ग समूह है जिसे शून्य वर्ग भी, उसे अक्रिय और जो है नोबेल गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट कर लें कि आपका जो है हैलोजन जो है किस वर्ग को कहा जाता है? तो 17वें वर्ग को कहा जाता है। और नोबेल गैस जो है वो किसको? 18वें वर्ग को कहा जाता है, जिसको शून्य वर्ग भी कहा जाता है। तो आप सभी को यहाँ पर ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसे नोट कर लेना है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा होगा? सबसे उच्च जो है वो किसकी होगी फ्रेंड्स? तो बिल्कुल यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता को लेकर के कुछ कैंडिडेट यहाँ पर जो है फ्लोरीन फिर कल बाहर आई। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जैसे कि मैं आपको बताया जो वर्ग में जो है वो वर्ग में बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगी, यहाँ पर बढ़ेगी, लेकिन वर्ग में जो है वो क्या होती है? घटती है। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए होगा, यहाँ पर जो है आंसर ए ऑप्शन होगा। यहाँ पर क्लियर कर दूँ मैं एक बार जो है, देखिए यहाँ पर होगा कैसे? क्लोरीन की, इस पॉइंट को ध्यान रखना है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाला है कि क्लोरीन की होगी। बहुत सारे छात्र जो है यहाँ पर फ्लोरीन इसका आंसर लगाने वाले हैं, बट आपको ये गलती नहीं करनी है। देखिए अब क्लोरीन को क्यों रखा गया है ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है कि उदासीन आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या है कि उदासीन गैसीय विलगित परमाणु की बाह्यतम कक्षा में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने में जो भी ऊर्जा मुक्त होगी उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। और जितना ऊर्जा का उत्सर्जन जितना अधिक होगा इलेक्ट्रॉन की बंधुता उतनी ही होगी। तो हैलोजन में जो है क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो सबसे अधिक रखी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि फ्लोरीन को छोड़ दिया करके यहाँ पर जो है क्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता हाई होती है, इसलिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। यही पॉइंट था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र यहाँ पर गलती करते हैं और ये चीज़ आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी है। देखिए नेक्स्ट है बिल्कुल यहाँ पर निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी जो है गर्म रक्त वाले होते हैं? प्रश्न बहुत अच्छा है, तेजी के साथ आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। बिल्कुल क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन बंधुता के मामले में यहाँ पर बाकी जो है आपको सही से रखना है। देखिए किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी वर्ग के जो प्राणी होंगे वो आपके गर्म रक्त वाले होंगे। तो बी ऑप्शन जितने भी छात्र यहाँ पर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, ये प्रश्न जो है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये मैंने कम्युनिटी टैब में भी आपका डाला। तो बहुत सारे छात्र जो है यहाँ पर गलत जो है वोट किए हैं, तो आप सभी इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर जो है डी ऑप्शन देने वाले हैं बट डी नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पेशियों को हड्डी से, यानी कि बोन, पेशियों को हड्डी से, बोन को बोन से कौन जोड़ता है आपका? तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, लिगामेंट होगा। और पेशियों को टंडन जोड़ता है, पेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है? टंडन, आपका टंडन करके आपको ध्यान रखना है, जिसे कंडरा भी कहा जाता है और लिगामेंट को स्नायु कहा जाता है। तो इनमें आपको डिफरेंट रखना है। बहुत सारे छात्र यहाँ पर जो है गलती करते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है
कि एक घर में एक महीने के दौरान जो है 150 यूनिट ऊर्जा का प्रयोग किया गया। जूल में ऊर्जा की मात्रा आपको यहाँ पर बतानी है। तो तेजी के साथ यहाँ पर सभी आंसर करेंगे। तो जितने भी छात्रों का यहाँ पर जो है ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा फ्रेंड्स? देखिए 150 यूनिट को आप किलोवाट घंटा में लिखते हैं, किलोवाट घंटा। अब 1 किलोवाट घंटा बराबर आपके कितना होता है? ये 150 को आपको गुना से गुना करना है 3.6 गुना 10⁶ से। तो जब आप गुणा करेंगे तो ये आपका यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा 5.4 गुना 10⁸। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। बी ऑप्शन जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न जो है एग्जाम में आपके अक्सर बनता है। तो सभी छात्र जो है अच्छे से आंसर करेंगे इसका कि 6 ओम का जो प्रतिरोध है उसमें आपका जो धारा है उसका मान यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले देखिए नोड एनालिसिस आपको यहाँ पर लगाना है। तो ए इसे मान लीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तीनों ब्रांचों के लिए यहाँ पर जो है खुल रहा है, यानी कि करंट जो है आपको तीनों ब्रांचों में यहाँ पर जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस तरीके से करंट जो है इस तरीके से यहाँ पर जो है तीनों ब्रांचों में प्रवेश करेगा। तो आप सभी को कैसे निकालना है इसको मैं एक बार यहाँ पर क्लियर कर दूँ। देखिए अब आपको नोड ए मान लिया ये आपने यहाँ पर जो है, अब यहीं से आपको काउंट करना है। देखिए अब यहाँ से आप जो है क्लियर एक बार कर दूँ मैं। तो ये आपका पॉइंट नोड मान लिया आपका। अब यहीं से आपको नोट करना है। चलिए यहाँ पर जो है KCL जो है यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप इधर की तरफ ये लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है A माइनस ए रख लीजिए, सॉरी यहाँ पर जो है V मान लेते हैं इसको, नोड A को V मान लेते हैं। तो V मानेंगे सभी यहाँ पर। तो V माइनस आपका जो है देखिए अब पॉजिटिव से जो है आपका नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो माइनस आपको लगाना है। तो वोल्ट इसके अकॉर्डिंग वोल्ट कितना है? तो 10 वोल्ट अपॉन आपका R यहाँ पर जो है करना है, क्योंकि I हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर V अपॉन R जो है तो वो आपको यहाँ पर कितना ओम का दिया है? 2 ओम का यहाँ पर दिया गया है। तो एक बार मैं यहाँ पर फिर से थोड़ा, तो V माइनस क्योंकि आपका नोड है और V माइनस आपका 10 होगा क्योंकि माइनस की तरफ जा रहा है, अपॉन में इसका जो है 2 ओम का रजिस्टेंस है। किसके अकॉर्डिंग कौन सा आ रहा है? 2 ओम का रजिस्टेंस आ रहा है। उसके बाद प्लस नेक्स्ट में निकालेंगे आपका जो है, तो नेक्स्ट आपका V इधर वाली में देखेंगे तो यहाँ पर जो है कोई वोल्टेज नहीं है। तो V माइनस 0 आपका कोई नहीं है यहाँ पर वोल्टेज, तो V माइनस 0 कर सकते हैं हम, V ही रहने देंगे यहाँ पर। और 2 इसके किस रजिस्टेंस के अकॉर्डिंग है इसका? तो 2 ओम के रजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इधर चलेंगे आप जो है नेक्स्ट तीसरे नोड की तरफ। यहाँ पर जो है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से काउंट करेंगे आप जो है। तो देखिए यहाँ पर जो है फिर से मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार। तो आपको ये जो है नोड है ये आपका और यहाँ पर जो है V मान लेना है इसे। तो V माइनस आपका जो है 10 होगा क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। कितने ओम का रेजिस्टेंस है इसके अकॉर्डिंग? 2 ओम का रेजिस्टेंस है। इसी प्रकार प्लस आपको नेक्स्ट में निकालना है। ये इस तरीके से आप जो है करंट यहाँ पर जो है नेक्स्ट में निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट में आपका जो है V कोई वोल्टेज इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है नहीं है। तो आपको V रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 2 ओम का इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है 6 ओम का रेजिस्टेंस। देखिए ये जो आपके सीरीज़ में लगे हुए हैं तो आप इन्हें जो है आप सभी जानते हैं सीरीज़ में करंट समान होता है। तो दोनों को जो है यहाँ पर जो है ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है देखिए V माइनस आपका जो है कोई वोल्टेज नहीं है तो V 0 रखेंगे यहाँ पर। अपॉन में जो है 8 ओम का रेजिस्टेंस है तो ये आप 8 कर लेंगे। उसके बाद आपका जो है बराबर 0 KCL आप यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है आप जैसे ही इसे करेंगे आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है इसे हल करेंगे आप सभी का। तो आप सभी को हल करने के पश्चात जो है कैसे करेंगे आप देखिए यहाँ पर जो है इसका LCM जो है आपका 8 आ जाएगा और यहाँ पर जो है 4V माइनस आपका जो है 40 और इसी प्रकार जो यहाँ पर ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर 4 वोल्ट इसका यहाँ पर आ जाएगा आपका, प्लस जो है आपका V आ जाएगा बराबर आपका 0। अब देखिए 4 वोल्ट से 4 वोल्ट आपका यहाँ पर जो है कट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से कट जाएगा आपका। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। सॉरी यहाँ पर कटेगा नहीं, ये नेगेटिव नहीं है क्योंकि 8 वोल्ट हो जाएगा। ये 8 माइनस 4 वोल्ट माइनस के प्लस का 1
तो ये 9 वोल्ट आपका देखिए 9 वोल्ट माइनस 4 अपॉन आपका 8 बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर जो है 9 वोल्ट बराबर 40 और V बराबर आपका जो है यहाँ पर 40/9। तो ये जो है 40/9 हो जाएगा। और अब देखिए आपसे पूछा क्या है कि 6 ओम के रेजिस्टेंस में करंट, तो करंट कैसे निकालेंगे? तो करंट निकालने के लिए जो है आपको I बराबर V/R करना है। तो V की वैल्यू आप निकाल चुके हैं यहाँ पर 40/9 और R कितना है आपका यहाँ पर 8 रख लीजिए, क्योंकि आपने जो है दोनों को सीरीज़ में जोड़ लिया है, क्योंकि दोनों में 6 ओम के रेजिस्टेंस में भी वही होगा और 2 ओम के में भी। तो टोटल यहाँ पर जो है दोनों में सेम है, तो इसलिए 8 रखेंगे यहाँ पर। तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 0.55 एम्पियर जो है इसका करके जो है बी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा यहाँ पर जो है मैंने समझाने का तरीका यहाँ पर आपको बताया है, तो एक क्वेश्चन से जो है आप अन्य क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, तेज़ी के साथ करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा आपका। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ सभी ने आंसर सही दिया है। देखिए FDDI का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, तो तेज़ी के साथ सभी करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? तो क्या हो जाएगा? फाइबर डेटा डिस्ट्रीब्यूट। तो देखिए यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर सी है, लेकिन कुछ कैंडिडेट यहाँ पर डी कर रहे हैं, तो एक बार यहाँ पर चेक करिएगा। चलिए इसका जो है आंसर मैं एक बार चेक कर लूँगा, तो आप सभी जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ रहा है फिर से चेक करेंगे और कमेंट में आप सभी जो है इसका आंसर करेंगे। देखते हैं कितने कैंडिडेट यहाँ पर सही से देते हैं आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि स्तनधारियों में से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो बिल्कुल वीडियो ऑफलाइन होने के बाद आप सभी जो है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इस प्रश्न को कि FDDI का फुल फॉर्म क्या होगा। स्तनधारियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए आपका जो है ये सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है आपका ये ऑप्शन। बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियाँ मौजूद होती हैं, बिल्कुल सही है। कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, तो ये भी आपका सही है। बट यहाँ पर सी ऑप्शन जितने भी छात्राएँ यहाँ पर दे रही हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि हृदय में 3 प्रकोष्ठक नहीं होते हैं, इनके 4 होते हैं। हृदय में कितने प्रकोष्ठक होते हैं? 4 होते हैं। आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। ये आपका जो है कुछ स्तनधारी अंडे भी देते हैं, तो कौन कौन से हैं? प्लेटिपस और एक्टिनिना। एक्टिकीडना जो है, एक्टिडना और प्लेटिपस, ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से स्तनधारी जो है वो अंडे देते हैं। और प्रकोष्ठक की बात करें तो इनमें जो है 4 होते हैं, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कंप्यूटर से के संबंध में GUI का अर्थ क्या होगा? तो ये मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि एक आध फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। GUI का फुल फॉर्म जो है सी करेक्ट हो जाएगा। दुनिया का सबसे लंबा पौधा आपसे यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड्स, तेज़ी के साथ करेंगे सभी। तो देख पा रहा हूँ मैं दुनिया का सबसे लंबा पौधा, बिल्कुल यहाँ पर यूकेलिप्टस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र छात्राओं का यूकेलिप्टस आ रहा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूकेलिप्टस जितने भी छात्र यहाँ पर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। कितनी हाइट होती है? लगभग 160 मीटर की इसकी हाइट होती है, 160 मीटर की। दुनिया का सबसे लंबा पौधा ये। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं? बिल्कुल कोशिश पूरी की है और कुछ क्वेश्चन जो आपके जो है पहली वाली वीडियो में भी आपको इंक्लूड हैं और कुछ इसमें भी मिल जाएंगे आपको, तो बिल्कुल आप अच्छे से सब रिवाइज कर लीजिएगा। तो किस प्रकार के पौधे जो है सूर्य प्रेमी पौधे हैं? तो हेलियोफाइट्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जितने भी छात्रों का यहाँ पर बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने है कि कौन सी मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है? देखिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर जो है एग्जामिनर यहाँ पर जो है स्टूडेंट से पूछता है और आप सभी जो है गलती करते हैं। तो वो कौन सी गलती है मैं आपको बताने वाला हूँ। याद रखना कि यहाँ पर आपसे पूछे कि मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव पुरुष की पूछे, मानव शरीर की पूछे, यहाँ पर डिफरेंट है।
तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आपकी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन ए हो जाएगा। नर्वस सेल, जितने भी छात्र ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका मानव पुरुष में सबसे छोटी कोशिका। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट जो है गलत आंसर करते हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि मानव पुरुष में सबसे छोटी कोशिका जो है वो कौन सी होती है। यहाँ पर मानव पुरुष लगाया गया है, ना कि मानव। तो दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि मानव पुरुष की सबसे छोटी कोशिका और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। मानव शरीर होगा और पुरुष होगा, दोनों में अंतर है, याद रखेंगे। जब भी आपसे पूछा जाए मानव पुरुष में सबसे छोटी कोशिका, तो वो आपका शुक्राणु यानी स्पर्म होगा। ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट हो जाएगा, शुक्राणु। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। और यदि पूछे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो वो आरबीसी होगा। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, आरबीसी। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी है और मानव पुरुष की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु यानी स्पर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है यही छोटी छोटी गलतियों से आपको बचना है यदि टायर सेकंड में आपको बैठना है। देखिए जीपीआरएस का पूर्ण रूप यहाँ पर पूछा गया है। जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तेजी के साथ यहाँ पर आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ डी ऑप्शन ज़्यादातर कैंडिडेट का आ रहा है। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जितने भी छात्र यहाँ पर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में समूह संख्या 13 को नामित किया गया है। देखिए अभी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, तो आप सभी यहाँ पर बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। देखिए कार्बन जो है, कार्बन ये फिर से शायद रिपीट हुआ है। तो बोरोन जो फैमिली है वो जो है समूह संख्या 13 को किससे नामित किया गया है, तो बोरोन फैमिली से नामित किया गया है। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट आपका आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह मौजूद हैं। देखिए वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो आपके वर्गों की संख्या पूछी जाए और आवर्तों की संख्या, तो वर्ग आपके 18 हैं, आवर्त पूछी जाए तो आवर्त आपके 7 हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपसे कितने समूह पूछे हैं यानी वर्ग पूछा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका जो है। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। आवर्त और वर्ग जो है दोनों में डिफरेंट है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी तैयार की गई थी किसके द्वारा, जो है आवर्त सारणी जो है वो तैयार की गई थी। मॉडर्न की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तेजी के साथ सभी आंसर करेंगे बिल्कुल। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है मोस्टली जो हो जाएगा बिल्कुल बी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोस्टली। देखिए नेक्स्ट है अष्टक सिद्धांत की तैयारी के दौरान जो है न्यूलैंड के द्वारा कितने तत्व जो है वो ज्ञात किए गए थे, कल्पित किए गए थे, ये आप सभी को यहाँ पर बताना है। न्यूलैंड द्वारा ये पूछा गया है अष्टक सिद्धांत की जो तैयारी की थी इनके दौरान जो है कितने तत्व जो है वो तैयार यानी कल्पित किए गए थे। तो याद रखना मेरे दोस्त, बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन जितने भी छात्रों का आ रहा है 56 जो थे इनके थे और 63 के जो है मेडलीफ के थे। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। मेडलीफ की पूछी जाए तो उन्होंने 63 की। देखिए नेक्स्ट आपका थोरियम का परमाणु संख्या जो है वो कितना है। तेजी के साथ करेंगे सभी। देखिए वैसे तो प्रश्न बनता नहीं है बट एक आध क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया जाएगा। तो थोरियम का जो परमाणु यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 90 यहाँ पर जितने भी छात्रों का आंसर आ रहा है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 92 में जो यूरेनियम का है ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट आपका मेडलीफ द्वारा एका एल्यूमिनियम नामक ज्ञात तत्व को आधुनिक आवर्त सारणी के किस रूप में नामांकित किया गया यानी कि नामित किया गया। बिल्कुल तेजी के साथ यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, बहुत खूब। देखिए छात्रों की जो संख्या है वो थोड़ी यहाँ पर कम है बट कोई नहीं फ्रेंड्स, जिन्हें पढ़ना होगा जिन्हें आगे बढ़ना होगा वो अक्सर डटे रहते हैं। क्या करते हैं वो, बुरे हालात में भी डटे रहते हैं। तो आप सभी देखिए मैंने कहा ना निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिरकर हम संभलते रहे। याद रखना मेरे दोस्त कि निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिरकर हम संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग जो है दीपक जो है वो आंधियों में भी जलते रहे। तो इसी तरह जो आपको बढ़ना है, परिस्थितियों का सामना करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो जितने भी छात्रों का यहाँ पर जो है आ रहा है देखिए, तो गैलियम जो है यहाँ पर एल्यूमिनियम के नीचे जो रखा गया है वही आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र गैलियम दे रहे हैं तो गैलियम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैलियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र यहाँ पर गैलियम बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट है मेडलीफ की आवर्त सारणी में कितने तत्व मौजूद थे। ये प्रश्न अभी मैंने पीछे ही भी आपको बताया है, बट आपको ध्यान रखना है। 63 हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट आपका। जितने भी छात्रों के बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है। ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करेंगे, बता चुका हूँ मैं आप सभी को। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूलैंड के ऑक्टस के सिद्धांत का कौन सा तत्व बेरियम को मैग्नीशियम के कुछ रूप में गुण जैसा दिखता है। तो कौन सा तत्व है जो मैग्नीशियम और बेरियम के जो बीच में कुछ गुणों जैसा जो है यहाँ पर दिखता है, के रूप में गुण जैसा दिखता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं कुछ कैंडिडेट का आंसर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर आप सभी का, जितने भी कैंडिडेट का आंसर देख पा रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा इसका, तो बिल्कुल जितने भी छात्र यहाँ पर जो है देखिए बेरियम और मैग्नीशियम के रूप में जो है गुण जैसा कौन सा है यहाँ पर, तो जितने भी छात्रों का आ रहा है ऑप्शन कैल्शियम जो है, तो बी ए ऑप्शन होगा यहाँ पर। देखिए एल्यूमिनियम जो है यहाँ पर बी नहीं, ए नहीं होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन होगा, याद रखना मेरे दोस्त, एल्यूमिनियम होगा। कुछ कैंडिडेट ए ऑप्शन दे रहे हैं ना यहाँ पर, कैल्शियम नहीं होगा, एल्यूमिनियम होगा, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। एल्यूमिनियम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट आपका न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत में अंतिम तत्व क्या होगा। तेजी के साथ सभी आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इसका, न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत में अंतिम तत्व जो है वो आपका, तो न्यूलैंड के थोरियम था, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा। तो ये आप सभी जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक आप सभी को मैं अभी बता चुका हूँ, 90 होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा। देखिए तेजी के साथ करेंगे, कुछ क्वेश्चन और आपके यहाँ पर बचे हुए हैं सभी कैंडिडेट, कि जंतु कोशिका के किस हिस्से को जो है पावर हाउस कहा जाता है, और इससे इजी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। देखिए कुछ कैंडिडेट जो है आंसर जल्दबाजी में थोड़ा यहाँ पर जो है, तो आप सभी जो है गलत आंसर ना करें, कोशिश करें हर स्टूडेंट को कमेंट करने की कोशिश करें। देखिए इसका जो है बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, सी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका, विकास के सिद्धांत को किसने प्रेरित किया था, किसने दिया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो किससे संबंधित है विकास का जो सिद्धांत है, देखिए कभी कभी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल यहाँ पर चार्ल्स डार्विन हो जाएगा सभी कैंडिडेट का, बी ऑप्शन जितने भी छात्रों का यहाँ पर आंसर आ रहा है। जो चार्ल्स डार्विन ने विकास के सिद्धांत को प्रेरित किया था, ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जब तार का व्यास दोगुना हो जाता है तो प्रतिरोध कितना होगा, यानी तार का जो व्यास है उसे दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो याद रखना मेरे दोस्त, पहले का जो है वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। पहला जो प्रतिरोध होगा उसका 1/4 हो जाएगा, क्योंकि आप सभी देख पा होंगे आर इक्वल होता है आपका ρl/a, और एरिया को आपको रखना है d/2²। ये आप रखेंगे तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमेशा जो है 1/4 हो जाएगा, ये आप सभी यदि दुगना करेंगे व्यास को। नेक्स्ट आपका गोइटर या थायराइड जो ग्रंथि है कि अत्यधिक वृद्धि, यानी कि थायराइड ग्रंथि अत्यधिक वृद्धि हो जाए किसकी कमी के कारण होती है, तो अधिक जो है फूलाव जो होता है गोइटर बोलते हैं जिसे, तो वो किसकी कमी के कारण जो है इसकी वृद्धि हो जाती है, इसमें थायराइड जो ग्रंथि होती है आपकी। बिल्कुल तेजी के साथ सभी आंसर करेंगे इसका। तो फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर आयोडीन हो जाएगा। इसकी कमी से क्या होता है, थायराइड जो ग्रंथि होती है वो अत्यधिक इसमें वृद्धि हो जाती है, यानी फूल जाती है, तो आयोडीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए कुछ यहाँ पर आपके बीच जो है नेक्स्ट आपका है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए आउट वॉइस आपको सुनाई दे रही होगी कुछ आज, तो थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, कोई आपको एक्सेप्ट करनी है। तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स,
कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी छात्रों का ए ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। और आप सभी कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर जो है फाइकोलॉजी है वो किसका अध्ययन कहलाता है? फाइकोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन कहलाता है? फटाफट सभी आंसर करेंगे। देखिए, तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी? बिल्कुल, बहुत सही। देखिए, कुछ कैंडिडेट ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तैरने के सिद्धांत, नेक्स्ट क्वेश्चन का बताएंगे सभी। तैरने का जो सिद्धांत है वो किसने खोजा था? बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आर्किमिडीज का जो है सिद्धांत था वो तैरने के सिद्धांत को इन्होंने खोजा था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व जो है आपका पाया जाता है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर अक्सर जो है स्टूडेंट गलती करते हैं। देखिए, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट जो है यहाँ पर डी ऑप्शन करने वाले हैं, बट ये इस तरीके से आपको आंसर नहीं करना है। हाइड्रोजन जो है वो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। सबसे हल्का जो तत्व है, मैं आपसे कम्युनिटी टैब में पूछा था तो बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर जो है गलत वोटिंग दिया है, तो आपसे भी ध्यान रखना हमेशा कि जब आपसे तत्व पूछा जाए सबसे हल्का, तब आपका हाइड्रोजन होगा। धातु पूछी जाए तो वो आपका लिथियम होगी। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट को, तो आप सभी इन चीज़ों से अवगत रहें, बार बार इनका जो है रिवीजन करें। देखिए, ब्रायोफाइट्स पादप जगत के क्या कहलाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक क्वेश्चन और है कि आपका जो है आवर्त सारणी का अंतिम तत्व जो है वो कौन सा है, जो खोजा गया था अंतिम तत्व, यानी 118वां जो तत्व है वो कौन सा है? क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस तरीके का प्रश्न जो है। तो बिल्कुल इसका जो है ब्रायोफाइट जो है पादप जगत के क्या कहलाते हैं? उभयचर कहलाते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे यहाँ पर जो है। नेक्स्ट है, फर्न किस वर्ग में आते हैं? तो फर्न जो है वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर जो है टेरिडोफाइट्स, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इसका। बिल्कुल डी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आधुनिक आवर्त सारणी का पहला मेटोलॉइड कौन सा है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेटोलॉइड की संख्या 7 है, बट आपसे पूछा है यहाँ पर सबसे पहला मेटोलॉइड जो है वो कौन सा है? तो बिल्कुल यहाँ पर बोरोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्रों का बोरोन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने ऑक्टेव सिद्धांत के आधार पर तत्वों की व्यवस्था की? तो देखिए, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही ईजी प्रश्न है। न्यूलैंड का अष्टक नियम, इतना आपको ध्यान रखना है, न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका जो है फ्रेंड्स, देखिए पीडीएफ को लेकर के कुछ कैंडिडेट यहाँ पर कमेंट करते हैं, तो फ्रेंड्स पीडीएफ इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। दोनों का पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा। इससे पहले जो लेक्चर आपके हुए हैं, जो भी 250 प्लस प्रश्न जीके के आपके करंट अफेयर के, सभी के यहाँ पर जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल यहाँ पर टेंशन ना लें। देखिए, नेक्स्ट आपका जो है कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात को निर्धारित करने के जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है, तो वो कौन से आइटोप्स हैं कार्बन के? बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ सी ऑप्शन, ज़्यादातर कैंडिडेट का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कौन से आइसोटॉप हैं? वो आपके C12 और C14 है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 18 को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे परमाणु क्रमांक समान है, तो परमाणु क्रमांक जब समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो इस हमेशा याद रखना समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स होंगे, और जब द्रव्यमान संख्या समान हो तो संबारिक होंगे, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। और न्यूट्रॉन की संख्या समान हो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, तो ये इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बेसिक क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट आपका प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे हैं, ये आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश तरंगे जो हैं कौन सी तरंगे हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जितने भी छात्र बी दे रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, ये आपकी प्रकाश की जो तरंगे हैं, और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, सरल रेखा, ये आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए मानव महिला में सबसे बड़ी सेल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा में बार बार पूछा है कि मानव महिला में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है। डी, बहुत अच्छे, जितने भी छात्रों ने यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मादा अंडे जो है, फीमेल एग जो है, वो सबसे बड़ी सेल है मादा में, महिला में, ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी, कौन सा धातु है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक धातु है, आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जितने भी कैंडिडेट का हॉफमैनियम आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में सत्र में समूह प्रतिनिधित्व करता है, ये आपसे पूछा है कि समूह जो सत्र है वो किसको प्रतिनिधित्व करता है, किसका। देखिए नोबेल गैस मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि नोबेल जो गैस है वो आपकी अक्रिय गैस जो है वो 18वें वर्ग या फिर शून्य वर्ग जिसे कहा जाता है, और आपका 17 समूह जो है वो आपको हैलोजन का प्रतिनिधित्व करता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। हैलोजन कहा जाता है, वर्ग 17 के समूह को हैलोजन भी कहा जाता है, तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में एक्टेनॉइड्स की संख्या कितनी है। देखिए एक्टेनॉइड्स की संख्या यहाँ पर पूछी है तो कितनी होगी इसकी, और लेंथेनॉइड्स की संख्या, तो दोनों की संख्या आप सभी को इस बेस पर प्रश्न भी मैं आप सभी को दे चुका हूँ। तो ये जो है एक्टेनॉइड्स की संख्या भी 14 होगी और लेंथेनॉइड्स की संख्या भी 14 होगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है। तेजी के साथ करेंगे, देखिए कुछ और प्रश्न यहाँ पर बचे हुए हैं आप सभी के, तो फास्ट आंसर सभी कैंडिडेट करेंगे। और जितने भी छात्र, देखिए मैंने अभी तक जो है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक आपको नहीं बोला है, यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, जितने भी छात्र छात्राएँ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और वीडियो को एक बार अपने सभी छात्रों के साथ जो है, अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कर दें। सभी जो छात्र हैं एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो देखिए अधिकतम ऊर्जा आपसे पूछी जाए तो बैंगनी रंग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं। बट यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट आंसर है, तो लाल प्रकाश, देखिए अधिकतम ऊर्जा पूछी जाए तो बैंगनी रंग की होगी, कम ऊर्जा किसकी होगी, फिर लाल की होगी, ये आप सभी को ध्यान रखना है, कम। और आपसे जो है तरंग धैर्य पूछी जाए तो लाल की सबसे ज़्यादा तरंग धैर्य होगी और बैंगनी की सबसे कम, एक दूसरे के अपोजिट हैं अधिकतम ऊर्जा और तरंग धैर्य, दोनों में डिफरेंट है। नेक्स्ट है, सोडा राग का सूत्र क्या होगा। देखिए सोडा राग का यहाँ पर सूत्र पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन ए जितने भी छात्रों का आ रहा है, सोडियम कार्बोनेट जो है सोडा राग का सूत्र है, जिसे धावन सोडा भी कहते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म संयंत्र कौन सा है। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म जो है वो कौन सा है, यहाँ पर पूछा गया है आपसे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और तेजी के साथ सभी आंसर करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर यूकेलिप्टस जो है, जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यूकेलिप्टस जो है, बहुत अच्छे। देखिए ढीले से कुछ छात्र जो है ढीले पढ़ रहे हैं, आंसर जो है कमेंट देख रहा हूँ मैं कि बहुत ही कैंडिडेट, देखिए जितने कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनके अकॉर्डिंग जो है बहुत ही कम कैंडिडेट यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। तो मैं सभी से कहूँगा कि कमेंट सभी कैंडिडेट किया करें, क्योंकि आपसे जो है यदि आप कमेंट करेंगे इससे आपको जो है आपकी वैल्यू पता चलेगी कि आपकी वैल्यू कितनी है, आप कितना प्रश्न यहाँ पर सही कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे भारी कशेरुकीय जीव जो है वो कौन सा मौजूद है, ये आपको यहाँ पर बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ ए ऑप्शन ज़्यादातर कैंडिडेट का आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विशाल स्पीड जो करके है आपका यहाँ पर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, टेलीस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है। कि मेरे दोस्त मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी छात्र इरादे छोड़ देते हैं।
कि मुश्किल इस दुनिया में मेरे दोस्त कुछ भी नहीं, फिर भी छात्र इरादे तोड़ देते हैं या छोड़ देते हैं, मगर या अगर दिल में कोई कुछ करने की चाहत हो तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो जगह छुड़वानी है आपको, तो टेलीस्कोप में उत्तर लेंस बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन सी कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, सीमा से अधिक रुधिर में लाल रक्त कणिकाओं का, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यदि आपके सीमा से अधिक रुधिर में लाल रक्त कणिकाएं का बढ़ जाना, आरबीसी का अधिक बढ़ जाना, वो किस रोग को दर्शाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो सीमाओं से अधिक जो है आरबीसी का बढ़ जाना क्या कहलाएगा यहाँ पर, कौन सा रोग जो हो जाएगा? तो ल्यूकेमिया आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट देने हैं, देखिए एनीमिया जो होगा ना, ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये क्या होगा? आरबीसी कम होने पर होता है, ये सीमा से कम होने पर। इसमें क्या होता है? रक्त कणिकाएं कम होती हैं, तब जो है आपका यहाँ पर जो है एनीमिया होगा, जबकि जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ल्यूकेमिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हल्दी का विकसित रूप क्या है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बट यहाँ पर जो है छात्र जो है गलती करते हैं, जल्दबाजी में गलती ना करें। ये छोटे छोटे से प्रश्न भी आपको एग्जाम में आपकी मेरिट तक पहुँचा सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट है, बट यहाँ पर ज़्यादातर छात्रों का आंसर ऑप्शन सही है कि हल्दी जो है वो तना का विकसित रूप है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी कि स्रोत है, ये आपको बताना है। देखिए कुछ कैंडिडेट मैं आपको बता दूं, बचपन में क्या करते थे, स्कूल और स्कूल, तो दोनों में यहाँ पर जो है स्रोत, तो दोनों इस तरीके से यहाँ पर बोले जाते हैं। तो इसका जो है बिल्कुल यहाँ देखिए, सबसे अधिक प्रोटीन आपका सोयाबीन है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। सोयाबीन में पाया जाता है, कितना पाया जाता है? 100 ग्राम सोयाबीन की बात करें हम, तो 100 ग्राम में 36 ग्राम आपका प्रोटीन पाया जाता है। ये आप सभी को यहाँ पर नोट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र। तो उम्मीद करता हूँ 99% जो छात्र हैं इसका बिल्कुल सही आंसर देंगे, 99.9%। तो चूना पत्थर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, CaCO3। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों ने डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही है आपका। देखिए आवर्त सारणी का पहला धातु कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए ये भी जो है मैंने आप सभी को कम्युनिटी टैब में डाला था और बहुत सारे छात्र यहाँ पर गलत वोटिंग किए थे, तो आप सभी को इन प्रश्नों से गलती नहीं करनी है। ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं और बहुत ही इजी प्रश्न है। सबसे हल्का धातु यहाँ पर पहला धातु यहाँ पर पूछा है, तो ये कौन सा होगा? तो ये हमेशा याद रखना, पहला धातु आपसे पूछा है, तो हाइड्रोजन क्या है? आपका अधातु है। तो लिथियम जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पहला धातु कौन सा हो जाएगा? लिथियम होगा इसका, ऑप्शन बी। जितने भी छात्र यहाँ पर कर रहे हैं बी करेक्ट होगा फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है तत्व पूछा जाए तो बिल्कुल आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। देखिए आवर्त सारणी का समूह जो 17 है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो शायद ये प्रश्न हो चुका है, हैलोजन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे, भारी धातुओं या संक्रमण धातुओं को समूह के बीच संख्या, किन समूह के बीच जो है इनको रखा गया है? ये आपसे पूछा गया है कि समूह संख्या के बीच इन्हें जो है रखा गया है, जो भारी धातु हैं या संक्रमण धातु। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको ये जानना होगा कि संक्रमण धातु कौन सी होती हैं और आंतरिक संक्रमण धातु कौन सी होती हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि संक्रमण धातु जो है वो डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है, क्योंकि इनका जो है प्रत्येक उपकोष जो है वो अपूर्ण रहता है, तो इन्हें जो है संक्रमण धातु कहा जाता है। और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको जो है आंतरिक संक्रमण। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसका जो है 3 से 12 में रखा गया है, किस समूह के बीच रखा गया है? 3 से 12 के समूह के बीच में इन्हें रखा गया है, समूह यानी वर्ग। नेक्स्ट आपका किस तरह के दर्पण की फोकस लंबाई हो सकती है? -20 सेंटीमीटर। तो कौन सा दर्पण होगा जिसकी फोकस लंबाई -20 सेंटीमीटर है? तेजी के साथ आंसर करेंगे, कुछ ही सेकंडों का ये खेल है आपका। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ आंसर जो है -20 सेंटीमीटर। तो देखिए माइनस जो होगी वो अवतल लेंस के लिए होगी और पॉजिटिव जो होगी फोकस लंबाई वो अवतल दर्पण के लिए होगी, ना कि लेंस के लिए। आपको ध्यान रखना है अवतल दर्पण के लिए होगी, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और पॉजिटिव होगी वो उत्तल दर्पण के लिए होगी। निकल के आणविक द्रव्यमान, निकल का आणविक द्रव्यमान क्या होगा ये आपसे यहाँ पर पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट तत्व हैं जिनके आपसे जो है
द्रव्यमान पूछे जा सकते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा सभी का। तो बिल्कुल इसका जो है बी हो जाएगा निकिल का 58.69। समूह 4 में तत्व की संख्या है। देखिए समूह 4 में जो है वो आपसे पूछा है कि समूह वर्ग 4 में जो तत्व की संख्या कितनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। समूह 4 में तत्वों की संख्या हमेशा याद रखना, समूह 4 में पूछी जाए और 4 ही इसकी जो है तत्वों की संख्या होगी। जितने भी छात्र यहाँ पर बी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन कुछ यहाँ पर 5 भी दे रहे हैं तो 5 नहीं होगी। 4 कौन कौन से तत्व होते हैं समूह 4 में, तो आपको देखना है ती जर हाफ रफ, ये इस करके जो है आपकी ट्रिक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आधुनिक आवर्त तालिका में समूह 15 के रूप में जाना जाता है। देखिए समूह 15 के रूप में किसे जाना जाता है, वैसे तो मैं आप सभी को अवगत करा चुका हूँ कि बोरोन को जो है समूह 13 को बोरोन फैमिली, 14 को जो है आपका कार्बन फैमिली, और नाइट्रोजन को आपका 15 फैमिली, और ऑक्सीजन को आपका वर्ग 16 को जो है आपका जो है ऑक्सीजन फैमिली। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन फैमिली वर्ग समूह को जो है कहा जाता है 15 को। नेक्स्ट आपका फोकस लंबाई जो है वो देखिए, मैं प्रश्न अभी पीछे बता चुका हूँ कि दर्पण की प्रकृति कैसी होगी। यदि प्लस फोकस लंबाई जो है प्लस की 10 सेंटीमीटर है तो आपको ध्यान रखना उत्तल दर्पण होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, यहाँ पर समय बहुत कीमती है। देखिए निम्नलिखित में से सदिश राशि पूछी गई है, तो इसका आंसर सभी कैंडिडेट करेंगे यहाँ पर तेजी के साथ कि सदिश राशि जो है निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए तेजी के साथ जो है कुछ और प्रश्न यहाँ पर बचे हुए हैं, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सदिश जो है आपका वेग हो जाएगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है। देखिए ये भी आप सभी जानते होंगे, तो हमेशा याद रखना शरीर का सबसे कठोरतम भाग जो है वो दांत का इनेमल जो है आपका दंत वलक जो है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ और यहाँ पर टेफ्लॉन जो है वो क्या है, तो टेफ्लॉन क्या है ये आप सभी यहाँ पर जल्दी से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, जितने भी छात्रों का ये रहा है। फ्लोरोकार्बन जो है यानी कि CF2 और CF2, ये फ्लोरोकार्बन जो है आपका टेफ्लॉन है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। कौन सा धातु खनिज नहीं है, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तेजी के साथ सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। कौन सा धातु खनिज नहीं है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपका जिप्सम करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र यहाँ पर सी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए कौन सा अंग पित्त नामक द्रव्य का उत्पादन करता है, यानी कि पित्त का जो उत्पादन है वो कौन सा अंग करता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर तेज़ी के साथ देखिए दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लीवर के द्वारा जो है इसे उत्पन्न किया जाता है, और स्टोर कहाँ पर होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि स्टोर कहाँ पर होता है। पित्तरस जो है वो पित्ताशय में होता है, तो ये आप सभी को दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं, उन्हें आप जो है PDF के माध्यम से रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, बट ये लास्ट प्रश्न है और इसका जो है सभी कैंडिडेट जो है वीडियो के ऑफलाइन होने के पश्चात जो है आंसर जरूर देंगे। और इससे पहले भी जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका भी आपको जो है FDDI करके जो फुल फॉर्म है उसका भी फुल फॉर्म आपको देना है। तो इन दोनों प्रश्नों के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ सेशन को जो है शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।